Good morning, dear students. How are you? I expect that you are well. Today you will learn chapter number 2 in science. इसके पहले चैप्टर में पार्ट वीडियो 1 में आपने जो है चंदसेन सर के द्वारा जो है पार्ट ए के विषय में आपने पढ़ा होगा। वह चैप्टर था न्यूट्रिशियंस, पहला चैप्टर आपका जो है वह न्यूट्रिशियंस है। चैप्टर नेम है उसका आवर फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो उस चैप्टर में आपने जो है भोजन के तत्वों, पोषक तत्वों के विषय में अध्ययन किया। आप इस चैप्टर में जो है भोजन के घटक या भोजन के तत्व या भोजन के अंग के विषय में पढ़ेंगे, जिसे साइंस के वर्ड में कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं पहली बार आपको जो है फेस कर रहा हूँ। इसके पहले जो है चंदसेन सर ने आपको काफ़ी कुछ बताया है साइंस में। तो चैप्टर 2 जो है आपका कंपोनेंट्स ऑफ फूड, आज इसके विषय में अध्ययन आप करेंगे। देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। अब जो पोषक तत्व हमें भोजन से प्राप्त होते हैं, वास्तव में उसी पोषक तत्वों में हमें भोजन के घटक भी प्राप्त होते हैं, अर्थात जो है भोजन के जो अंग होते हैं उन्हीं पोषक तत्वों से हमें प्राप्त होते हैं। अब हम जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर क्लासिफाइड टू 5 ग्रुप्स। अब जो है हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड को जो है 5 भागों में वर्गीकरण करेंगे उसका। देखिए, components of food can be classified into 5 groups. First, carbohydrates. Second, fats. Third, proteins. Fourth, vitamins. और फिफ्थ है मिनरल्स। देखिए, भोजन के घटक में ये 5 हैं आपके। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड है फैट्स, थर्ड प्रोटीन्स, और फोर्थ विटामिन्स, और फिफ्थ है मिनरल्स। हम जितने भी भोज पदार्थ लेते हैं उन सभी में हमें ये सारे चीज़ें किसी वस्तु में हमें प्राप्त होती हैं, और ये सारे बॉडी बिल्डिंग के लिए, हमारे शारीरिक संरचना के लिए ये आवश्यक हैं। अब हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के विषय में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, देखिए, लुक हियर, दिस इज फर्स्ट वन, कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, भोजन में हमें कार्बोहाइड्रेट्स किन वस्तुओं में, किन भोज्य पदार्थों में हमें प्राप्त होता है, ये आप जानिए। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इज द मेजर पार्ट इन आवर फूड। सबसे ज़्यादा भोज्य पदार्थों में हमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स ही प्राप्त होता है। बाकी ये सब जो है उतनी मात्रा में हमें नहीं प्राप्त होता है जितना कि कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। अब देखिए, इसका जो है मेन फंक्शन कार्बोहाइड्रेट्स का, या इसका जो फॉर्म है वह है स्टार्च एंड शुगर। स्टार्च एंड शुगर
इज द बेसिक फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। जो इसका रूप है, विशेष रूप में हमें स्टार्च और शुगर की प्राप्ति होती है। और किन वस्तुओं में हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है वह देखिए आपको आगे बता रहे हैं। सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मेजर सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक सीरियल्स, wheat, rice, corn, sago, etc. Fruits, mango, melon, vegetable, potato, sweet potato, beetroot, etc. and jaggery। तो हमें इस तरह से दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स, प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स और एनिमल कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में प्राप्त होते हैं। पहला देखिए, sources of carbohydrates। अब हमें देखिए कार्बोहाइड्रेट्स किन भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त करने के स्रोत जैसे वीट, गेहूं में हमें प्राप्त होते हैं। प्रचुर मात्रा में हमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स वीट, गेहूं से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा राइस, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इन सब चीजों में हमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। फ्रूट्स में देखिए, मैंगो में हमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। इसके अलावा जो है मेलन, वह चाहे वाटरमेलन हो या मस्क मेलन, खरबूज और तरबूज में भी हमें प्रचुर मात्रा में जो है कार्बोहाइड्रेट्स की प्राप्ति होती है। अब इसी तरह जैगरी, गुड़ में हमें प्रचुर मात्रा में जो है कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी बिल्डिंग में जो है एक विशेष संरचना करते हैं और का जो है हमें बढ़ने में, हमें स्वस्थ रखने में इसका जो है विशेष योगदान है। अब देखिए, इन वस्तुओं में हमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अब इसके अतिरिक्त हम जो है सेकंड कंपोनेंट्स पे चलेंगे। सेकंड है आपका, इसे नोट कर लीजिए। इसके पश्चात जो है मैं 5 सेकंड बाद इसको इरेज करता हूं, फिर सेकंड में बताता हूं इसमें क्या हमें प्राप्त होते हैं। विटामिन्स,
आपने देखा कार्बोहाइड्रेट्स में हमें क्या क्या वस्तुओं की प्राप्ति होती है, हमें कौन से तत्व प्राप्त होते हैं। अब देखिए सेकंड, फैट्स। सेकंड आपका है फैट्स, वसा। ये हमारे शरीर में हमारी जो त्वचा है, हमारी त्वचा के जस्ट नीचे जो है एक सफ़ेद कलर का लेयर होता है, ये वही फैट्स है जिसे चर्बी कहते हैं। यह हमारे शरीर को जो है ऊर्जा और गर्मी प्रदान करता है। आप देखे भी होंगे सील, वॉलरस, ये जो पोलर रीजन में समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं, वहाँ अधिक ठंड होने के कारण उनका शरीर जो है काफ़ी मोटा होता है और उनमें जो है फैट्स की मात्रा अधिक होती है, और फैट्स ही जो है उन्हें गर्मी प्रदान करता है और उस ठंडे, अति ठंडे जलवायु में वह रह सकते हैं। तो चर्बी या वसा हमारे शरीर को एक शक्ति और गर्मी प्रदान करता है। ऐसे बहुत से फूड आइटम्स हैं जिसमें हमें फैट्स अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, लेकिन अधिक फैट का जो है संग्रहण हमारे शरीर में हो जाने के कारण वो हमारे लिए घातक भी है। अधिक फैट अगर हमारे शरीर में जो है कलेक्ट हो गए तो वह कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारी धमनियों में, हमारे वेन्स में जो है ब्लॉकेज पैदा करता है, जिस कारण से हार्ट अटैक और जो है ब्रेन हैमरेज वगैरह की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसलिए उतने ही मात्रा में हमारे शरीर में फैट्स की आवश्यकता हो जो हमारे शरीर को ऊर्जा और गर्मी प्रदान करे। अब देखिए सोर्सेज ऑफ फैट्स। अब हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ फैट्स। वसा के स्रोत, किन वस्तुओं से हमें फैट्स की प्राप्ति होती है। यह दोनों से हमें प्राप्ति होती है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस तरह से फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ plants and animals. हमें फैट्स जो है वनस्पतियों से और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आप देखेंगे ऐसे कुछ पदार्थ हैं जिसमें ऑयली सब्सटेंस होते हैं, जैसे एलमंड, मस्टर्ड, बादाम का तेल देखे होंगे आप। तो यह सब जो है वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले फैट्स हैं। और एनिमल्स, जानवरों से जो हमें फैट की प्राप्ति होती है, जैसे मिल्क में जो है बटर और घी की प्राप्ति में जो होती है वह एनिमल प्रोडक्ट्स होगा, वह एनिमल फैट्स कहलाएंगे। अब देखिए प्लांट से प्राप्त होने वाले फैट्स। प्लांट्स कंटेनिंग फैट। किन पौधों से, किन वनस्पतियों से हमें फैट की प्राप्ति होती है, वसा की प्राप्ति होती है। जैसे कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, and different kinds of nuts. वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले, इसके अलावा भी बहुत से हैं।
जिन वनस्पतियों से हमें फैट की प्राप्ति होती है, जैसे कोकोनट, नारियल के तेलों में, सरसों के तेल में, सनफ्लावर ऑयल एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ नट्स, और विभिन्न प्रकार के जो मेवे होते हैं, जैसे बादाम हुआ, चिरंजीवी हुआ, ऐसे जो है प्रकार के जो मेवे हैं उससे हमें जो है फैट की प्राप्ति होती है। तो यह प्लांट्स कंटेनिंग फैट, यह वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले हमें जो है फैट के मिलते हैं। अब इसके बाद देखिए एनिमल्स, जानवरों से जो प्राप्त हमें होता है फैट, वह किस सोर्स से मिलता है। देखिए एनिमल फैट, बटर, घी, एग्स, फिश, etc। अब देखिए ये जानवरों से प्राप्त होने वाले हमें जो है फैट्स, बटर, घी, एग्स, फिश, etc, यह हमें जो है जानवरों से जो है इस रूप में जो है फैट्स की प्राप्ति होती है। अब जो हमें वनस्पतियों से फैट की प्राप्ति होती है उसे हम जो है इसे विजिबल फैट्स कहते हैं, और जो हमें जानवरों से प्राप्त फैट्स मिलते हैं इसे इनविजिबल फैट्स कहते हैं, इनविजिबल फैट्स कहते हैं। तो इस तरह से हमें फैट्स दो स्रोतों से प्राप्त होते हैं, वनस्पतियों से और जानवरों से। जो वनस्पतियों से हमें फैट्स की प्राप्ति होती है उसे विजिबल फैट्स कहते हैं, और जो जानवरों से हमें फैट्स की प्राप्ति होती है उसे इनविजिबल फैट्स कहते हैं। इसको आप जो है नोट कर लीजिए। इसके पश्चात जो है अगला जो है प्रोटीन्स के विषय में आपको बताता हूं। भैया क्या हुआ, आप हो गया? अब देखिए प्यारे बच्चों, इस समय आप घर पे हैं तो विशेष रूप से आप जो है वीडियो का ही सहारा है, उसे ध्यानपूर्वक आप पढ़ते रहिए, लापरवाही नहीं करेंगे। अब देखेंगे हम थर्ड, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स विशेष रूप से हमें पीले रंगों के जो पदार्थ होते हैं उससे प्राप्त होते हैं, जैसे दाल हुआ, और अंडे के जो अंदर वाला जो जर्दी होती है पीले रंग, उससे प्राप्त होते हैं। और प्रोटीन्स की मात्रा भी हमारे शरीर को संरचना करने में विशेष योगदान करते हैं। अब आप देखेंगे प्रोटीन्स, तो इस तरह से प्रोटीन्स और बॉडी इज कंसिस्टेड ऑफ बिलियन ऑफ टाइनी यूनिट्स। हमारे शरीर की संरचना जो है करोड़ों करोड़ों जो है छिद्रों से हुई है, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं। और ये प्रोटीन, हमारे शरीर की संरचना जो है करोड़ों करोड़ों जो है सेल्स से निर्मित है। और सेल्स क्या होते हैं, वह जो है छिद्र होते हैं। तो प्रोटीन्स का विशेष कार्य है उन सेल्स को जो है बलवती बनाना और उन्हें जो है संरक्षित रखना, यह प्रोटीन्स का कार्य। अब इस तरह से हेंस प्रोटीन्स
build up our body and require damaged cells and replace old cells. In other words, proteins are needed to build and repair tissues. इसी तरह प्रोटीन जो है हमारे ऊतकों को भी जो है की संरचना करते हैं, और रक्त का जो हेमोग्लोबिन है यह भी एक प्रकार का जो है सेल्स है जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को जो है संरक्षित रखता है। अब देखिए सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स के विषय में मैं आपको कल बताऊंगा, इसके विषय में आप अध्ययन करते रहिए। प्रोटीन्स के सोर्स क्या हैं, स्रोत क्या हैं, उसके विषय में कल चर्चा होगी। तब तक के लिए आप इसका अध्ययन करते रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।